हेलो एवरीवन। क्लास हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे कुछ ऐसे क्लियरेंस टेस्ट के बारे में जो कि लिवर में परफॉर्म किए जाते हैं, उसकी क्लियरेंस कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए कि क्या लिवर प्रॉपरली टॉक्सिन्स को, हैवी मेटल्स को क्लियर आउट ब्लड से कर पा रहा है या नहीं। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में और वहाँ पर मैंने आपको कुछ टेस्ट भी बताए थे, कुछ सब्सटेंस फॉर्म में सिंथेटिक डाइज बताई थी जो कि हम लोग ब्लड में इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़े टाइम बाद 45 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि कितने अमाउंट में ये क्लियर आउट कर चुका है लिवर। आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन देखेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में कि जो कि लिवर डिजीज़ेस को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेगा। कुछ ऐसी वायरल डिजीज़ेस जैसे हेपेटाइटिस है, इस्केमिक हेपेटाइटिस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस होती हैं, जैसे अल्कोहलिक है, वायरल है, टॉक्सिक के फॉर्म में है, इस्केमिक है। तो इनका एवोल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी लिवर डिजीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए हमको पहले हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट से, उसकी फ़िज़िकल फाइंडिंग देखनी पड़ेंगी और उसके बाद में उसके लिवर फंक्शन टेस्ट को देखना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि लिवर डिजीज़ेस के क्या नेचर हैं, यानी सेल इंजरी का क्या टाइप्स हो रहा है और किस रीज़न की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं लिवर डिजीज़ेस के जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली लिवर डिजीज़ेस को ब्रॉडली दो टाइप्स में, सब टाइप्स में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। एक तो है हेपेटोसेलुलर इंजरी, जिसमें मेन आपके लिवर सेल्स में ही इंजरी होगी, यानी हेपेटोसाइट्स में। अब चाहे नेक्रोसिस हो, चाहे हेपेटाइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन हो। और दूसरा है आपका कोलेस्टैटिक। इसमें क्या होता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ बाइल फ्लो हो जाता है कि यहाँ पर लिवर की सेल तो हेल्दी हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में बाइल फॉर्मेट भी कर रही हैं, बट उनकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही, यानी कि जो फ्लो होता है बाइल का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसको बोलते हैं कोलेस्टैटिक। तो मेन आपके दो ही टाइप के इंजरीज़ होते हैं। तो इसकी फाइंडिंग के लिए हम हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट पे रिलाई करेंगे, ठीक है। और जो हेपेटोसेलुलर इंजरी होती हैं वो एक्यूट भी हो सकती हैं, क्रॉनिक भी। एक्यूट में आपके क्या क्या आएंगे, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, टॉक्सिक हेपेटाइटिस है, इस्केमिक हेपेटाइटिस है और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक में आपके कौन कौन सी डिजीज़ेस आने वाले हैं? क्रॉनिक में आपके सेरोसिस हैं, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। बाकी सारे टाइप्स के हेपेटाइटिस आपके एक्यूट में आएंगे। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हमेशा क्रॉनिक में आएगा क्योंकि इसका कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं बस। तो एक्यूट हेपेटोसेलुलर इंजरी है वो एसोसिएट होता है एवोल्यूशन ऑफ ALT एंड AST एंड माइल्ड एलिवेशन ऑफ ALP से। यानी अगर हमें पता करना हो तो हमें क्या देखना पड़ेगा? ALT देखना पड़ेगा, AST देखना पड़ेगा और एल्कलाइन फॉस्फेटेज में कितना एलिवेट हुआ है वो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर इंजरी में अमाइनो ट्रांसफेरेज जो एंजाइम्स हैं वो एलिवेट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि अगर एक्यूट इंजरी है तो ALT, AST एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ेगा। क्रॉनिक में अमाइनो ट्रांसफेरेजेस बढ़ेंगे। अमाइनो ट्रांसफेरेजेस क्या हैं? आपके SGOT है, SGPT है। इसके अलावा और कौन कौन सी तरीके हैं? एल्बुमिन रेड्यूस हो जाएगी कोलेस्टैटिस के कंडीशन में। माइल्ड एलिवेशन ALT एंड AST में भी देखने को मिल सकता है और मार्क्ड इंक्रीज़ किस में देखने को मिलेगा? ALP एंड GGT, ठीक है।
तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होगा बाइल डक्ट में, जो आपके कॉमन बाइल डक्ट है या फिर अदर जो बाइल डक्ट प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक सिस्टम में, वहाँ पर आपके अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो एएलपी एंड सीरम बिलिरुबिन दोनों इंक्रीज़ फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ऐसे पेशेंट्स में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? इनका स्टूल पेल कलर का होगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिओडेनम में बाइल जो है प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पाएगा। और यूरिन में यूरोबिलिनोजन भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये 2 तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। एलिवेटेड एएलपी का जो पैटर्न है वो नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन के साथ में हम लोग कंपेयर करके हमेशा देखते हैं। तो लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज़ जो भी हैं उनको हम कोलेस्टैटिक एंड इनफिल्ट्रेटिव डिजीज़ के फॉर्म में देखेंगे। इमेजिंग स्टडीज़ भी कर सकते हैं हम कंफर्म करने के लिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, मैग्नेटिक जो तरीके हैं जैसे एमआरआई वगैरह है, या फिर कोलेंजियोग्राफी हम कर सकते हैं। लिवर की बायोप्सी इन सीवियर केसेस में हम रेकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को कराने के लिए। बायोप्सी से क्या होता है कि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है कि किस लेवल की सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है या फिर फाइब्रोसिस लिवर के अंदर है। इससे हमको एकदम क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। कुछ स्पेसिफिक और इटियोलॉजिक डायग्नोसिस के लिए कुछ अदर टेस्टिंग भी हैं, वो भी रिक्वायर हो सकती हैं। जैसे कि अगर हमें देखना हो हेपेटोसेलुलर पैटर्न ऑफ इंजरी, ठीक है, किस वजह से और किस तरीके से हुआ है, तो कॉमनली हम इसको इन्वेस्टिगेट करके डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस की हेल्प से। जैसे वायरल हेपेटाइटिस में हम आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस देखने के लिए एंटीबॉडी ए का जो है डिटेक्शन करते हैं। तो आईजीएम आईजीए इनका डिटेक्शन हम कर सकते हैं हेपेटाइटिस सरफेस बी एंटीजन के लिए, यानी इस हाँ। तो क्लास मैं आपको बता रही थी कि कुछ इटियोलॉजिक डिजीज़ेस के लिए हमें स्पेसिफिक टाइप्स के एंटीजन्स भी देखने को जो है रेकमेंड हम कर सकते हैं। जैसे आईजीएम एंटीबॉडीज़ हैं, आईजीए एंटीबॉडीज़ हैं। इसी तरीके से जो है हम सरफेस एंटीजन्स को भी देखते हैं हेपेटाइटिस को, जो कि होता है आपका HBsAg, ठीक है, एंटीजन। और एंटी हेपेटिक सी एंटीबॉडीज़, इनका भी हम जो है अमाउंट देख सकते हैं ब्लड में कितना प्रेजेंट है। तो इनसे हम ये देख सकते हैं कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं। इसके अलावा हम इसके अमाउंट को भी पता कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है, एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। वो हम क्वालिटेटिव एग्जामिनेशंस में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इंजूरियस ड्रग्स का, टॉक्सिन्स का, अल्कोहल और ऑटो एंटीबॉडीज़ के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ भी कुछ होती हैं हमारे, क्योंकि लिवर के सराउंडिंग में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो कभी कभी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इन्हीं की वजह से कॉज होता है। तो एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन भी हम करेंगे अगर लिवर में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसका कॉज जो है प्रेजेंट है बट हमें उसका डिटेक्शन नहीं हम कर पा रहे हैं, यानी कि हेपेटाइटिस है बट उसका कॉज नहीं मिल रहा है, तब हम उस कंडीशन में ये सारी एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमको क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाता है कि जो भी इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है वो किस वजह से कॉज हो रहा है, ठीक है। और परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ अमाइनो ट्रांसफेरेजेस का भी देखने को मिलता है, यानी SGOT SGPTs भी बढ़े हुए रहते हैं। और अगर हमें कंफर्म करना है ये भी इन्फ्लामेशन भी, तो यहाँ पर भी हम लिवर बायोप्सी को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा
वाइल्ड रेंज ऑफ डिजीज़ेस का पता लग जाता है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, विल्सन डिजीज़ है, और हीमोक्रोमेटोसिस अगर फॉर्म हो रही है तो उसका भी पता लग जाता है। अगर कुछ टाइप ऑफ इनफिल्ट्रेटिव डिजीज़ेज़ हैं तो इसका भी हमको पता चल जाता है। इंजरी इमेजिंग स्टडी भी मैंने आपको अभी बताया था कि रेकमेंड करते हैं, वो हम ऑब्स्ट्रक्शन की डायग्नोसिस के लिए रेकमेंड करते हैं। यानी अगर कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन हो लिवर में तो उसको देखने के लिए हम इमेजिंग यानी कि आपका अल्ट्रासोनोग्राफी हम रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम सीवियरिटी को देख सकते हैं कि लिवर में जो डिज़ीज़ है उनकी सीवियरिटी कितनी है। ठीक है, और इसको एसेस करने के लिए हम सीरम बिलिरुबिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम या फिर कुछ अलग टाइप के एंटीजन जैसे चाइल्ड टॉर्केट पग क्लासिफिकेशन, इनके हेल्प से हम सिरोसिस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग और एंटीजन्स की प्रेजेंस के बिहाफ पर हम किस लेवल का डैमेज इसमें हुआ है इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक अगला आपका आता है टॉपिक लीवर बायोप्सी सी के अंदर में, जिसमें हम बायोप्सी की हेल्प से टिश्यूज़ की स्टडीज़ करेंगे, हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, साइटोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, जिससे हम को कन्फर्मेटरी रिज़ल्ट का पता चलता है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है इन्फ्लामेशन का, जिसमें आपको डिटेल में इवैल्यूएशन करके दे देते हैं रिपोर्ट्स में। इसमें आपको क्या तरीका करना पड़ेगा, लिवर बायोप्सी क्या होता है, एक प्रोसीजर है जिसमें स्मॉल पीस ऑफ लिवर टिश्यूज़ क्या कर जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं और उनका एग्ज़ामिनेशन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। यानी पहले हम सैंपल लेंगे, उसमें जो है उसको पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग हम सारे टेस्ट उसके परफॉर्म करेंगे, माइक्रोटोमी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में उसकी स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग के बाद में हम माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन करके देखेंगे, जिससे हमको सेल्स के इन्फ्लेम्ड होने में या फाइब्रोसिस होने में जो है क्लैरिफिकेशन दे देगा। तो ये क्या होता है कि इसको प्रोसीड करने से पहले कुछ इसके बेनिफिट्स हैं और कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, इसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा और सारे रिस्क फैक्टर्स को, सारे बेनिफिट्स को हमको एलाबोरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ टाइप्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसके सेवरल मेथड्स अवेलेबल हैं लिवर टिश्यू को ऑब्टेन करने के लिए, उसकी डायग्नोसिस करने के लिए मल्टीपल मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको लिस्ट पूरी दी गई है। इसमें क्या होता है कि अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि जो टिश्यू है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी क्लिनिकल सिचुएशन क्या है, इसके बिहाफ पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये कुछ आपके मेथड्स हैं, जैसे कि आपके परक्यूटेनियस लिवर बायोप्सी है, परक्यूटेनियस ब्लाइंड लिवर बायोप्सी है, परक्यूटेनियस गाइडेड लिवर बायोप्सी है एंड प्लग्ड लिवर बायोप्सी, ट्रांसजुगुलर लिवर बायोप्सी एंड आपके अदर टेक्निक्स भी कुछ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि बायोप्सी को हम परफॉर्म करेंगे विद रियल टाइम इमेजिंग गाइडेंस। ठीक है, ब्लाइंड का टर्म जब भी आएगा तो हम रियल टाइम इमेजिंग का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड या एक्सरे ऐसे ब्लाइंडली हमको क्या होता है कि टिश्यूज़ को क्या जो है कैरी करना पड़ता है। बट अदर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें क्या होता है कि रियल टाइम इमेजिंग गाइडेंस चाहिए होती है हमको टिश्यू की बायोप्सी का सैंपल जो है लेने के लिए। तो निडल की हेल्प से लेंगे हम सैंपल और उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इंडिकेशन मैंने आपको बता रखे हैं, जिनके हेल्प से उन जो है इसको स्मूथली परफॉर्म किया जा सके।
ओके, तो यहाँ पर क्लास कुछ इंडिकेशंस के हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग रेकमेंड करते हैं लिवर बायोप्सी के लिए। जैसे कि इसमें होता है आपका एक्यूट हेपेटाइटिस ऑफ अननोन कॉज, यानी कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है बट हमको उसका कॉज नहीं पता चल पा रहा। हमने उसका HbA1c एंटीजन देखा, वो भी एब्सेंट है, यानी कि वायरल हेपेटाइटिस नहीं है। उसके बाद भी अदर भी चीज़ें हमने देखी, हमें कंफर्म नहीं हो पाया। उस कंडीशन में हम बायोप्सी के लिए हमेशा रेकमेंड करते हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में हम जो है परफॉर्म करके देखेंगे उसका कॉज को डिफ़ाइन करने के लिए। अदर इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी की ग्रेडिंग के लिए, क्योंकि नॉर्मली टेस्ट से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन का हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट है या नहीं, बट हमें ये नहीं पता चल पाता है कि इन्फ्लामेशन किस ग्रेड का है। तो उसकी ग्रेडिंग अगर करनी हो तो उसके लिए भी बायोप्सी इम्पॉर्टेंट है। उसकी स्टेजिंग के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए, या हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, इनकी स्टेजिंग के लिए भी बायोप्सी ज़रूरी है। और रेस्पॉन्स थेरेपीज़ को देखने के लिए, यानी अगर कोई मेडिकेशन उसकी ऑलरेडी चल रही है हेपेटाइटिस को लेकर के, तो क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, कितने लेवल पे वो ठीक हो गया है, कितने लेवल पे अभी बाकी है, ये देखने के लिए भी इसको रेकमेंड किया जाता है। ठीक है। कुछ मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ होती हैं, जैसे विल्सन्स डिजीज़, या फिर आपके होमोक्रोमैटोसिस नाम की एक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को लिवर मेटाबोलाइज करने में कैपेबल नहीं होता है। ठीक है। एसाइटिस की कंडीशन हो जाती है ऐसे में, क्योंकि कभी कभी कॉपर को या आयरन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, आयरन को स्टोर नहीं कर पाता है फेरेटिन के फॉर्म में। तो उन कंडीशंस में भी हम बायोप्सी के लिए रेकमेंड करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एंड ग्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, इनमें भी हम बायोप्सी के लिए रेकमेंड करते हैं, स्टेजिंग के लिए रेकमेंड करते हैं। तो ऐसे बहुत से मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, पायरेक्सिया के लिए, और अदर टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। तो इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने कुछ इसके फ़ायदे आपको बताए हैं कि बायोप्सी किन किन चीज़ों में हेल्प कराती है। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, यानी कि उससे क्या क्या पेशेंट को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ कोऑपरेटिव, अनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं कि वो जो प्रोसीजर हो रहा है उसको कोऑपरेट नहीं करते हैं। थ्रू आउट द प्रोसीजर मूवमेंट करना या फिर इधर उधर हिलते डुलते रहना, तो इसमें क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो में भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द सैम्पलिंग वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग कॉज हो जाए। कभी कभी एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि लिवर में जो बाइल का फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, कट की वजह से या फिर टिश्यू का जो अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं उसकी वजह से। तो ये भी देखने को मिलता है। कभी कभी अब नॉर्मल कोआगुलेशन प्रोफाइल जो है होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर हमने पहले उसका PT-PC INR करके नहीं देखा, जो भी कोआगुलेशन स्टडीज़ हम लोग करते हैं, तो अगर किसी का ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है या क्लॉटिंग टाइम कम है और हमने पहले से उसको नोटिस नहीं किया, तो ऐसे में सीवियरिटी इंक्रीज़ हो सकती है छोटे से प्रोसीजर की भी। या फिर अगर मान लीजिए किसी का प्लेटलेट काउंट कम है, क्योंकि जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा, अगर हेपेटाइटिस उसको ऑलरेडी है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या ऑलरेडी उसको डेंगू मलेरिया जैसी कंडीशन है, ऐसे में प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है, बहुत कम। और प्लेटलेट काउंट कम हो जाने की वजह से और ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बढ़ जाए, यानी कि ब्लीडिंग एक्सेस अमाउंट में हो रही है। तो ये जो है कुछ कंडीशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। पेशेंट्स अगर हीमोफीलिया का है
तो उसमें ऑलरेडी फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर बायोप्सी कैरीड आउट की जाती है तो और भी ज़्यादा लिवर डैमेज होने के चांसेस हैं, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से लिवर में और ज़्यादा इन्फ्लामेशन एंड क्लॉटिंग देखने को मिलेंगी। अगर किसी पेशेंट को टेंस एसाइटिस है, ठीक है, एसाइटिस की कंडीशन उसको ऑलरेडी है, तो उसमें हो सकता है कि लिवर टिश्यू ऑब्टेन करने में फेलियर हो, ठीक है, और मे बी कि रॉन्ग टिश्यू टर्मिनेट हम लोग कर लें एसाइटिस की वजह से, और हो सकता है उसको एसाइटिस ब्लीडिंग भी हो सकती है। यानी अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर, तो कट लगने पर उस फ्लूइड में ब्लड भी मिक्स हो जाएगा, तो और भी कई तरीके के इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे। हाइड्रेटिस सिस्ट भी देखने को मिलती है। जब भी लिवर क्या होता है, सीवियरली डैमेज हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है, तो हाइड्रेटिस सिस्ट देखने को मिलती है। तो जब भी हम पंचर करेंगे, अगर हाइड्रेटिस सिस्ट में पंचर हो गया तो वो स्प्रेड होने के चांसेस हैं। हाइड्रेटिस सिस्ट क्या होती है, एक जो है छोटी सी झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर होंगे और उसके अंदर फ्लूइड भरा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे ही गुच्छे के फॉर्म में पानी भरा हुआ रहेगा। यानी एक पूरी जगह पर पानी नहीं भरेगा, छोटे छोटे सिस्ट बनेंगे और उसके अंदर वाटर फिल्ड रहेगा। उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। ये कब होता है, ये सीवियर क्रॉनिक इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर उसका पंक्चर हो जाता है तो इसकी वजह से एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन यानी हाइपर सेंसिटिविटी जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि ब्लीडिंग के रिस्क को या फिर एसाइटिस के रिस्क को, इन्फ्लामेशन के रिस्क को बढ़ा सकती हैं बायोप्सी के साथ में, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को एन्सेफेलोपैथी है और हेपेटिक फेलियर है, सीवियर जॉन्डिस है, सीवियर कंजेस्टिव कार्डियक डिजीज़ेज़ है, तो ऐसे में लिवर बायोप्सी के लिए कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले से हम उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं कि ऑलरेडी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो पहले से बता सकता है। रूटीन हीमोग्राम परफॉर्म करवा सकते हैं और कोआगुलेशन प्रोफाइल करके देख सकते हैं, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचा जा सके। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट एक प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से परफॉर्म करना है। वैसे ये जो है ट्रेंड फिजिशियन परफॉर्म करते हैं, बट आपको एक शॉर्टली पता हो इस वजह से मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है प्रोसीजर को, कि सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे, साइड को सेलेक्ट करेंगे और इसमें लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ हम लोग करते हैं। स्मॉल इंसीजन परफॉर्म किया जाएगा, बायोप्सी नीडल के हेल्प से लिवर तक पहुँचेंगे और उसके बाद में उसकी ब्रेथ को एक्सपायरेशन की कंडीशन में होल्ड करने को बोलेंगे और लिवर टिश्यू को क्या करेंगे, हम एस्पायरेट कर लेंगे उसके बाद में नीडल को। तो यहाँ पर मैंने 3-4 स्टेप में, ये प्रोसीजर लंबा है, बट आपको क्योंकि ये फिजिशियन परफॉर्म करते हैं तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। कुछ कॉम्प्लिकेशन आफ्टर प्रोसीजर देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, जैसे कि पेन है, इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज है, ये देखने को मिल सकता है। कभी कभी अदर ऑर्गन्स का पंचर, अगर रियल टाइम इमेजिंग के अंडर में रख के आप नहीं कर रहे हैं तो अदर ऑर्गन पंचर लाइक किडनी, गॉल ब्लैडर, इनका पंचर भी हो सकता है, तो इससे भी बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ बायोप्सी दिए गए हैं: परक्यूटेनियस गाइडेड लिवर बायोप्सी, प्लग्ड लिवर बायोप्सी एंड ट्रांसजुगुलर लिवर बायोप्सी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में आपको यहाँ पर
दिया गया है। ठीक है, तो गाइडेड लिवर बायोप्सी क्या है, नीडल की हेल्प से, जब हम एब्डोमेन के ऊपर से ही हम नीडल इंसर्ट करते हैं और लिवर से क्या होता है कि हम एक जो है टुकड़ा या फ्लूइड को ऑब्टेन कर लें। प्लग्ड क्या है कि बायोप्सी सैंपल को हम लेते हैं शीथ के हेल्प से, शीथ या नीडल को हम लेफ़्ट साइड ऑफ द लिवर से इंसर्ट करते हैं और बायोप्सी के टिश्यू को कैनुला की हेल्प से क्या करते हैं जो है निकालते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक जेल फॉर्म में हम जो है निकालते हैं, तो वो प्लग्ड लिवर बायोप्सी है। ट्रांसजुगुलर लिवर बायोप्सी क्या है, ट्रांसजुगुलर लिवर बायोप्सी हम वैस्कुलर सिस्टम के हेल्प से लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक स्मॉल कैथेटर जुगुलर वेन से जो आपके नेक के पास होती है वहाँ से इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, और यानी वेन के थ्रू, कम्प्लीटली वेन के थ्रू ही हम हेपैटिक वेन में पहुँचेंगे, हेपैटिक वेन से होते हुए लिवर तक पहुँचा जाएगा और वहाँ से ही हम कैथेटर इंसर्ट करके लिवर की बायोप्सी करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। एक लास्ट है आपका लैप्रोस्कोपिक, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ भी होती हैं, तो इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। इसमें क्या होगा कि इंसीजन लगा के, अभी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था वो लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर ही था। लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर की हेल्प से इंसीजन लगा करके हम लिवर का जो है थोड़ा सा अमाउंट ऑब्टेन करते हैं फॉर द बायोप्सी। तो ये था आपका, मैंने थोड़ा सा आपको बायोप्सी का जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है, और बाकी जो आपके कुछ टेस्ट हैं, कुछ लिवर एंजाइम्स के टेस्ट हैं, कुछ लिवर सब्सटेंस जैसे बिलोडिन, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, इनके सब्सटेंस के टेस्ट हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है LFT। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।